मसीह का मतलब मसा पाए हुए लोग। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप गरीब होना चाहते हो कि अमीर होना चाहते हो। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप ब्लेस होना चाहते हो, आशीषित होना चाहते हो, या फिर वहीं पे टिकना चाहते हो। खुदा ने आपको फ्रीडम दे दी है, खुदा ने आपको अपने वचन दिए हैं, अपने शब्द दिए हैं। प्रभु आपके विषय में बहुत सारी प्रोफेसी करता है। हर संडे, हर बुधवार लोगों के जीवन के लिए प्रोफेसी परमेश्वर करता है, प्रभु का आत्मा बताता है। लेकिन वो काम, वो प्रोफेसी आपके जीवन में तब तक फुलफिल नहीं होगी जब तक आप उस प्रोफेसी के लिए काम नहीं करते। जब आप उस प्रोफेसी को अपने जीवन में तो रिसीव करके जा रहे हो, गुड, वेरी गुड, लेकिन जब आप उसके ऊपर काम करोगे तब आप 101% विक्ट्रियस जयवंत जीवन को जियोगे। बोलो हालेलुया। जब मेरे लिए भविष्यवाणी हुई कि आप बहुत सारी कंट्रियों में जाओगे, प्रभु का वचन के लिए जाओगे, प्रभु की सेवकाई के लिए जाओगे, मैं सुनकर बैठा नहीं रहा। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया? पासपोर्ट बनवाया। दूसरा स्टेप मैंने क्या लिया? रिटर्न भरनी शुरू की। जितनी भी मेरी इनकम थी, जितनी भी थी, रिटर्न भरनी शुरू की। तीसरा स्टेप मैंने क्या लिया? अपने अकाउंट को मेंटेन करना शुरू किया। जो भी मेरी सैलरी आती थी, जॉब, बिजनेस जो भी था, उसमें पैसे, मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर काम किया। वो ऐसे ही प्रोफेसी फुलफिल नहीं थी होनी, उसके ऊपर क्या किया? आज का वचन अगर आप रिसीव करके चले गए ना, मैं सच बता रहा हूं, आप बड़ी गवाहियों के साथ चर्च में खड़े हो। बोलो हालेलुया। मैंने उस प्रोफेसी के ऊपर काम किया। फर्स्ट स्टेप पासपोर्ट बनवाया, सेकंड स्टेप अकाउंट को मेंटेन किया, तीसरा स्टेप रिटर्न भरनी शुरू की। रिटर्न भरनी शुरू की, है ना। उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की नज़र में आप सही रहते हो। उसके जब आप जो फॉरेन जाने के लिए सोचते हैं या दुआ कर रहे हैं, रिटर्न भरनी जरूर शुरू करो अपने जीवन की, अपनी कमाई की, है ना। उससे फिर आपका जो पॉजिटिव पॉइंट जाता है एम्बेसी में। जब भी आप किसी एम्बेसी में फाइल लगाते हो या कुछ भी करते हो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैंने उस प्रोफेसी के ऊपर काम करना शुरू किया। मेरी प्रार्थना थी कि प्रभु मुझे अच्छा वर्शिपर बना। भाई, खुदा आपको ऊपर से अच्छा वर्शिपर नहीं बना देगा, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। बोलो हालेलुया। काम क्या किया? बेंगलोर में सीखने के लिए गया। काम क्या किया? वर्शिपर्स को सुनना शुरू किया। काम क्या किया? ग्रेट वर्शिपर्स को सुनना शुरू किया यूट्यूब के ऊपर। काम क्या किया? लाइव सुनना शुरू किया। माहौल कैसे बनता है, कैसे, इन चीज़ों को देखना शुरू किया, तब जाकर ऐसा वर्शिपर बना। समझ में आया? नहीं तो बुधवार आ रहे हो, संडे आ रहे हो, लंगर खा के जा रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप अपने जीवन में उस काम को नहीं करोगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। फैसले लेने, फैसले को तुरंत लेना। बोलो हालेलुया। फ्रूटफुल होना आपके ऊपर निर्भर है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है। खुदा आपको ब्लेस, मैंने ऑलरेडी आपको बताया इस संडे भी कि मसीह का मतलब मसा पाए हुए लोग। मसा पाए हुए लोग, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप गरीब होना चाहते हो कि अमीर होना चाहते हो। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप ब्लेस होना चाहते हो, आशीषित होना चाहते हो, या फिर वहीं पे टिकना चाहते हो। बोलो हालेलुया। ये आपके ऊपर निर्भर है। खुदा ने आपको फ्रीडम दे दी है, खुदा ने आपको अपने वचन दिए हैं, अपने शब्द दिए हैं। जब हम इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, फैसलों को लेते हैं, तो परमेश्वर काम करता है। बोलो हालेलुया। जितनी प्रोफेसी मेरे जीवन के लिए होती है ना, प्रभु का दास कोई बोल के गया था कि यहाँ पे जो वर्शिप होगी वो बहुत
अद्भुत तरीके से वर्शिप होगी। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, टीम के साथ हर रोज बैठता हूँ उसके ऊपर काम। आज रिजल्ट दिखा भी कुछ मुझे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ये नहीं कि बस काम वो कर रहे हैं बस, ठीक है। अगर आपको, ये आपके ऊपर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपके ऊपर निर्भर है आप कितना आशीषित होना चाहते हैं। हालेलुया। ड्रीम को लेना, सपनों को सजाना गलत बात नहीं है, लेकिन जब हम उन सपनों के ऊपर काम करते हैं तब परमेश्वर भी आपको ब्लेस करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कईयों ने सोचा हुआ कि हमारा बड़ा घर हो। कितनी प्रार्थना है भाई साहब आपकी? ऐसा घर चाहता हूं जी मैं, ऐसा बंगला चाहता हूं। ठीक है, सपने लेना गलत बात नहीं है। प्रार्थना कितनी है आपकी? हालेलुया। बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए बड़ी प्रार्थना, छोटी ब्लेसिंग्स के लिए जितनी बड़ी प्रार्थना उतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में होगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। है ना, मैं कई बार बोलता हूं कि जो बीमार है वो व्यक्ति बोले, दिन में बोले। आपको बोलने में क्या दिक्कत है? मुझे समझ नहीं लग रहा है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं तंदुरुस्त हूं। क्या जाता है आपका बोलने में? बोलना नहीं है। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। एक प्रभु के दास हैं पास्टर पतरस मसीह, जो यूके में रहते हैं। कुछ लोग नए हैं इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ गवाही। उनको, प्रभु के दास को डॉक्टरों ने बोला कि आपको कैंसर है। रिपोर्टें पॉजिटिव आ गई, रिपोर्टें पॉजिटिव आ गई। वो प्रभु के दास बड़ी चिंता में कि मुझे कैंसर हो गया, ये कैसे हो सकता है? मैं तो खुदा की सेवा कर रहा हूं। बोलो हालेलुया। उसने बोलना शुरू किया। पता कौन सा वचन लेकर बोलना शुरू किया, अंगीकार करना शुरू किया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, वो हरी हरी चराइयां में मुझे बैठाता है। ऐसे बोलना शुरू किया, है ना। तो उसने रिपोर्टों के ऊपर विश्वास नहीं किया, बोलते रहे प्रभु के दास कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है ना। चाहे मैं अंधकार की वादियों में से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, है ना। ऐसा बोलना शुरू किया खुदा के दास ने। फिर से दोबारा रिपोर्टें करवाई, फिर शैतान ने वो रिपोर्टें जो पॉजिटिव आई। लेकिन फिर उसने कहता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बॉडी में कैंसर आ ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि खुदा ने, यीशु मसीह ने मेरे लिए आज से 2025 साल पहले ऑलरेडी ऑपरेशन करवा लिया है। बोलो हालेलुया। कहते नो, हालेलुया। बोलना शुरू किया, तीसरी बार रिपोर्टें करवाई, फिर से वही पॉजिटिव। डॉक्टरों ने डेट दे दी कि आपका ऑपरेशन होगा इस दिन, आपने वहां पे जाना है। प्रभु के दास ने बोला, अपनी कलीसिया में बोला, कहते ऐसे ऐसे मुझे डेट मिल गई है और ऑपरेशन के लिए बुलाया है डॉक्टर ने, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि मैं 7:30 बजे जाऊंगा, 8:30 बजे आकर घर में ब्रेकफास्ट करूंगा, क्योंकि मुझे कैंसर नहीं। बोलो हालेलुया। क्या अंगीकार है, क्या जबरदस्त फेथ है। इस फेथ की आज कलीसिया को जरूरत है, इस अंगीकार की आज जरूरत है। बोलो हालेलुया। जब वो ऐसा बोल के गए, कलीसिया में खुलेआम बोल कर गए, कहते मुझे पता है कि खुदा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मुझे कुछ भी हानि नहीं होने देगा। बोलो हालेलुया। तो जब वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जो कमरा बना हुआ था, रूम बना हुआ था, ऑपरेशन जहाँ पे ऑपरेशन होते थे वहाँ पे उनको लिटा दिया गया। और एक लेडी जो ट्रांसलेशन करने वाली थी, यूके में ट्रांसलेशन करके बताने वाली लेडी थी, वो इंडियन थी। वो उसने प्रभु के दास को बोला कि आपको पता है कि आपको क्यों बुलाया गया? वो कहते हाँ जी मुझे पता है। कहते मुझे पर कुछ नहीं है,
वो लेडीज उस प्रभु के दास के मुंह की तरफ देख रही थी कि ये कैसी बातें बोल रहे हैं। वो प्रभु को जानने वाली लेडी नहीं थी। कहते मुझे कुछ नहीं है, मैं आ गया हूँ, लेकिन मैं तो बस चले जाऊँगा, क्योंकि मेरे खुदा ने, यीशु मसीह ने आज से 2025 साल पहले मेरे लिए ऑपरेशन करवा दिया है कलवरी क्रूस के ऊपर। बोलो आमीन। तो जब ऐसा हुआ, डॉक्टरों ने अपना काम करना शुरू किया। कहते आज आपका ऑपरेशन है, यहाँ पे लेट जाइए। तो एक डॉक्टर ने बोला, जो मेन डॉक्टर था, हेड था, उसने बोला कि एक बार फिर से रिपोर्टें करवाओ, मैं देखना चाहता हूँ, है ना। तो जब रिपोर्टें करवाएगी, तो जब रिपोर्टें करवाई, इंस्टेंट रिपोर्ट, जब ऑपरेशन होता है तो उसी समय भी एक बार रिपोर्ट करते हैं। तो जब रिपोर्ट करवाएगी, सारे रिपोर्टें जो हैं वो नेगेटिव थी, नॉर्मल थी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो डॉक्टर बोला आपको किसने यहाँ पे भेजा? कहते जी दूसरे डॉक्टरों ने चेक किया था, उन्होंने बोला कि पॉजिटिव है। कहते आप तो नॉर्मल हो, जाओ घर में खाना खुना खाओ जाकर। समझ में आया? हालेलुया। अंगीकार में पावर है, सामर्थ है। हालेलुया। जब आप वैसे काम करते हो, हीलिंग लेने के लिए काम करना पड़ता है ना, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। हालेलुया। एवरी डे बोलिए। वचन कहता कि आप अंगीकार करें, तो वाई मुझे नहीं लगता क्यों, पता नहीं क्यों लोग पीपल दूसरों को दुख सुनाते हैं पूरा, हालेलुया, लेकिन अंगीकार नहीं करते। हालेलुया। मुझे ना कई बार इंश्योरेंस वाले मेरे घर में आ जाते हैं, चाहे यार दोस्त, कई बार फ़ोन करते हैं, कहते पास्टर जी इंश्योरेंस करवा लो, ज़िंदगी का पता नहीं है कब ख़त्म हो जाए। मैं कहा भाई साहब मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। हालेलुया। मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लंबा जीने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम से। कहते आप इतना गर्व से कैसे कह सकते हैं? मैंने बोला हमारी बाइबल में ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, परमेश्वर की बाट जोते हैं, वो 120 साल की उम्र को भोगेंगे यीशु मसीह के नाम से। जोर से ताली बजाएं। आज तक मैंने कोई इंश्योरेंस नहीं किया। कहते जिंदगी का, मैं क्यों, मेरी जिंदगी का मुझे पता है कि मैं लंबा जीऊं। अंगीकार क्या है? मुझे कुछ नहीं होने वाला। बोलो हालेलुया। एक लड़का था, एक और टेस्टिमनी में आपको बता रहा हूं। एक लड़का था, वो ना, उसका अंगीकार ऐसा था कि मैं बस 40 साल तक ही जीऊंगा। जब वो 37 का हुआ, वो बेड के ऊपर चला गया। प्रभु का दास वहां पे प्रार्थना करने के लिए गया, वो कोमा में चले गया, और प्रभु का दास जब प्रार्थना करा तो प्रभु ने बताया कि ये बचेगा नहीं। उसने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? कहता इसने स्टार्टिंग से ही अंगीकार करना शुरू कर दिया था कि मैं 40 साल तक ही जीऊंगा। जब आप अंगीकार करते हो किसी भी चीज का, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, आत्मिक क्षेत्र में वैसा ही होना शुरू हो जाता है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, जब आप गलत अंगीकार करते हो ना, दुष्ट आत्माएं भाई साहब आपके पास ही खड़ी होती है। दुष्ट आत्मा आपके पास ऐसे शब्द कैच करने को तो दुष्ट आत्मा तैयार बैठी हुई है कि ये बहन, ये भाई कोई गलत शब्द बोले, इसको मैं कैच करूं, क्योंकि इसको प्रभु भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु ने हमें अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, हमें अथॉरिटी दी। जो हम क्लेम करेंगे वैसा ही हो जाएगा, बाइबल कहती है, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए नेगेटिविटी शब्द अपने जीवन से कभी भी ना बोले। अपने बच्चों को कभी ना बोले ये बेवकूफ़ है, ये पढ़ नहीं सकता, ये ऐसा नहीं बन सकता, ये ऐसे नहीं कर सकता। हालेलुया। कभी भी ना बोले ये नालायक है, ये डफ्फर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलाना है, ये ढीका है, जो भी आप बोलते हो। बोलो हालेलुया। क्या अंगीकार करें? मेरे बच्चे ब्लेस है यीशु के नाम से।
मेरे बच्चे अच्छी स्टडी करेंगे यीशु के नाम से, मेरे बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि बाइबल प्रभु का वचन हमें यह बताता है। ये हमारे ऊपर निर्भर है। ब्लेस होना, आशीषित होना, बिजनेस में बढ़ना। हालेलुया। अगर आप बिजनेस को ऐसे ही करते रहोगे, ओ नहीं जी कुछ नहीं चलती दुकान, चाहे आप ऐसे ही बोल रहे हो अपने पड़ोसी को, ये भी नहीं बोलना, ओ नहीं ही कुछ नहीं बांधा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब उस विधवा का लड़का मर गया तो लोग उसे बोलने लगे, उसने पता क्या बोला? अपने लड़के के मरे हुए की खबर भी नहीं बताई, उसने बोला सब कुशल मंगल है। किसको बताया जाकर? प्रभु के दास को। अगर आपने एडवाइस लेनी है, अगर आपने सलाह लेनी है, तो किसी आत्मिक बंदे के पास जाइए, प्रभु के दास के पास जाइए कि पास्टर जी ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी दिक्कत है, ऐसे मैं बढ़ना चाहता हूँ, ये मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे बताइए राइट है या सही है। अगर आप दूसरों के पास जाओगे तो आप ठोकरें खाओगे। अगर आप प्रभु के डर मानने वाले व्यक्ति के पास जाओगे तो आपको वो अच्छी सलाह देगा, अच्छा आपको एडवाइस करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उन चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेने, उसको काम में लेकर आना। बोलो हालेलुया। तुरंत एक्शन लेना, ये हमारे ऊपर निर्भर है। बोलो हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए प्रभु के वचन में से, मत्ती 25 अध्याय और 14 इससे पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है जी? क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया
सरफरों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। बोलो हालेलुया। उसके मालिक ने एक को 5 दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। हालेलुया। 5 वाले ने 5 और कमाए, 2 वाले ने 2 और कमाए, लेकिन 1 वाले ने 1 को मिट्टी में दफना दिया। हालेलुया। उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, है ना। और लास्ट में क्या कहता है? उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं। हालेलुया। क्या कहा उसे? दुष्ट और आलसी दास। आलस की वजह से कई बार हम ब्लेस नहीं होते। बोलो हालेलुया। आलसी के विषय में बहुत सारी उदाहरणें लिखी हुई है। कहता है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आशीषित होना ना होना ये हमारे ऊपर निर्भर है। हालेलुया। जब हम उन प्रोफेसी को, जब हम उन वचनों को अपने जीवन में लेते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं कि हाँ यार ऐसा है, मेरे जीवन में ये है, मेरे जीवन में ऐसी गलती है, इसको दूर करूँगा। हालेलुया। इसको दूर करूँगा, निखारूंगा, अपने जीवन को पवित्रताई में लेकर आऊँगा। तो परमेश्वर कहता, जो पवित्र जीवन को जिएगा वो मेरे उद्धार के, वो मेरे बड़े कामों को अपने जीवन में देखेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो अपने जीवन के ऊपर काम नहीं करता, परमेश्वर को सुनकर उसके अनुसार नहीं करता, वो लिख लो, वो वहीं खड़ा रहेगा। वो कभी तरक्की नहीं करेगा, वो कभी बढ़ेगा नहीं। चाहे वो बिजनेस की बात है, चाहे वो आत्मिक की, चाहे वो कोई भी बात आप अपने जीवन में लगा लो। लेकिन जब हम उसके अनुसार काम करते हैं तो प्रभु आपको ब्लेस करता है। बोलो हालेलुया। अगर मैं सेवकाई में ना होता तो मैं एक अच्छा ज़बरदस्त बिजनेसमैन होता। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मुझे ये काम नहीं दिया। सेवा से आने से पहले मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे अच्छा बिजनेसमैन बना, ताकि मैं तेरे दासों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए बो सकूं। लेकिन जो भागे प्रभु ने उनको पकड़ा। बोलिए हालेलुया। इसको इसीलिए अपने जीवन में इंस्टेंट फैसलों को लेना, काम करना वेरी महत्वपूर्ण है। बोलो हालेलुया। नहीं तो आप वहीं रहोगे जैसे ये, इसने अपना तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया, उसके ऊपर काम नहीं किया, तो अंत में उसे क्या मिला? उसका जीवन नष्ट हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं बाइबल में, जब यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास से निकल रहे थे, तो बाइबल कहती है उस पेड़ के ऊपर प्रभु को पत्तों के अलावा, फूल के अलावा कोई फल नहीं मिला। और प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला? कौन है? रॉबिन क्या? प्रभु ने क्या बोला कि हे, उस अंजीर के पेड़ को क्या बोला कि आज के बाद तू क्या हो जाए? सूख जाए। तो बाइबल कहती है उसी समय वो पेड़ जो था वो सूख गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो,
ब्लेस होना या ना होना ये हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर निर्भर है। हालेलुया। अगर हम वही कंप्रोमाइज़ करके बैठे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो झूठ भी चल रहा है, ऐसा भी चल रहा है ना, तो उसमें आप कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकते। बोलो हालेलुया। अगर आप वफादारी वाली ज़िंदगी, पवित्रताई वाली ज़िंदगी को जियोगे, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को लेकर जाओगे, समर्पण करोगे, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, आपके जैसा मनुष्य इस दुनिया में और कोई नहीं होगा यीशु के नाम से। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरी आज्ञा को मानता है उसको पूरा करता है, कहता है वो धरती के ऊपर सब जातियों में से श्रेष्ठ होगा। लेकिन बनेंगे कैसे? जब हम अपने जीवन के ऊपर काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, फास्टिंग में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हालेलुया। मैं संडे भी बोल रहा था कि मैं कुछ नहीं मांगता अपने जीवन में कि प्रभु ये गाड़ी दे दे, वो दे दे। मैं तो घर के लिए भी प्रार्थना नहीं करता। मेरी प्रार्थना सिर्फ एक ही है कि खुदा की हुजूरी मेरे जीवन से कभी अलग ना होने पाए। अगर खुदा रहेगा तो सब कुछ आ जाएगा, अगर खुदा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता 15 मेरे ख्याल उसकी यूहन्ना 15 उसकी 6-7 आयत में कहता मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर कहता तुम कुछ नहीं कर सकते। और यूहन्ना 15 की 7 में कहता अगर मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहे, कहता जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, फैसलों को ले। प्रार्थना करनी है तो करनी है, अंगीकार करना है तो करना है, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं है। लोगों को बताकर आपकी प्रॉब्लम हल नहीं होने वाली। लोगों को बताकर आपकी प्रॉब्लम नहीं हल होगी। आपको बैठना पड़ेगा, रूम में प्रार्थना करनी पड़ेगी। रेंद्रियाबा राठा रालाना, बैठिए रूम में अकेले, देखिए चमत्कार। ना हुआ तो मुझे बताना, कर तो देखिए। हालेलुया। बोलिए, 100 बार बोलिए, 200 बोलिए, 300 बार बोलिए। अंगीकार करिए, यहोवा मेरा चरवाहा है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसने मेरे सारे दुखों को ले लिया। वो मेरे लिए क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ। ऐसी बातें शैतान को बोलकर तो बताइए, फिर मुझे बताना आकर संडे आप हील हुए कि नहीं हुए, काम खुले कि नहीं खुले, बंधन टूटे कि नहीं टूटे, रास्ते खुले कि नहीं खुले। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना ही नहीं करोगे तो आप जितने मर्जी बड़े बड़े आमीन बोल लो, कुछ नहीं होगा।